नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड समाचार। तो चलिए झारखंड की लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। झारखंड में फिर बढ़ी गर्मी, 3 अप्रैल को छा सकते हैं बादल। झारखंड में कुछ दिनों की राहत के बाद फिर से गर्मी बढ़ने लगी है। मार्च के आखिरी हफ्ते में ही तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। पिछले 24 घंटों में राज्य भर में मौसम शुष्क रहा। शुक्रवार को सबसे ज्यादा गर्मी डाल्टनगंज में रही, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे ठंडा स्थान खुंटी रहा, जहां न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा। रांची में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। रांची पहुंचे गौतम अडानी, सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और ग्रुप के एमडी राजेश अडानी शुक्रवार शाम रांची पहुंचे। वे एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर गए, जहां करीब 2 घंटे तक बैठक चली। यह बैठक पहले से तय नहीं थी, इसलिए इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। हालांकि बैठक में झारखंड में अडानी ग्रुप द्वारा किए गए निवेश और प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी और सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी मौजूद थे। झारखंड में अडानी ग्रुप के गोड्डा पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट और हजारीबाग के कोल ब्लॉक जैसे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में हजारीबाग के गोंदलपुरा कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट को शुरू करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने की मांग की गई है। यह प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के झारखंड में किए गए सबसे बड़े निवेशों में से एक है, लेकिन इसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। अडानी ग्रुप का झारखंड में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गोड्डा पावर प्लांट है, जहां 1600 मेगावाट बिजली बनती है। यह बिजली बांग्लादेश को सप्लाई की जाती है, लेकिन झारखंड को इसका फायदा नहीं मिल पाया है। समझौते के मुताबिक झारखंड को 1600 में से 400 मेगावाट बिजली मिलनी थी, लेकिन अब तक यह नहीं मिला है। बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। अडानी ग्रुप ने कहा कि वे झारखंड को इसकी भरपाई किसी भी अन्य प्लांट से करने को तैयार है। राज्य सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी। बैठक में गोड्डा में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट को लेकर भी बातचीत हुई। यह प्लांट झारखंड में अडानी ग्रुप के नए निवेश का हिस्सा है। मैट्रिक और इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 7 अप्रैल से शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा में शामिल लगभग 8 लाख विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की तैयारी कर ली है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 7 अप्रैल से शुरू होगा। इसके लिए पूरे राज्य में 60 केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर पुस्तिकाओं को केंद्रों तक पहुँचाने का काम जारी है। 10,000 शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया गया है। इसमें एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर शामिल है। जांच केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रहेगी। रिजल्ट मई के आखिरी या जून के पहले हफ्ते में जारी हो सकता है। गुमला, सिमडेगा और गढ़वा में हाथी के हमले से 5 लोगों की मौत। झारखंड के गुमला, सिमडेगा और गढ़वा जिलों में पिछले 24 घंटों में हाथियों के हमले से 5 लोगों की जान चली गई है। गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र में बढ़ी और चापाटोली गांव में एक भटके हुए हाथी ने हमला किया। चापाटोली गांव के अजय मिंज, जो कि 40 साल के हैं, टेतर टोली गांव की हेमवंती को हाथी ने कुचलकर मार डाला। हाथी अभी पालकोट के दरीपानी जंगल में है, जिसे वन विभाग की टीम खदेड़ने की कोशिश कर रही है। इन घटनाओं के बाद गांव में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों को भगाने की मांग की है। सिमरिया अस्पताल में नहीं मिली एम्बुलेंस, परिजनों का हंगामा। झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया रेफरल अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलने से ग्रामीणों और घायलों के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। सिमरिया टंडवा रोड पर बाबा पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार कोयला वाहन ने बाइक सवार 3 युवक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग और पुलिस घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान 28 साल के सुरभील भुइया की मौत हो गई। 2 अन्य घायल रहे। अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं थी, जिससे परिजनों को निजी वाहनों से घायलों को हजारीबाग ले जाना था। गुस्साए ग्रामीणों ने सुरभील भुइया के शव को सड़क पर रखकर सिमरिया चौक जाम कर दिया। चाईबासा में नक्सलियों के ठिकानों से भारी विस्फोटक बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है।
टोंटो थाना क्षेत्र के जिमकिकिर गांव के पास जंगलों में छिपाए गए विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। नक्सलियों ने इन विस्फोटकों को सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए छिपा कर रखा था। बम निरोधक दस्ते की मदद से विस्फोटकों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। नक्सलियों के ठिकाने को भी ध्वस्त कर दिया गया। अन्य विस्फोटक और दैनिक जरूरत की चीजें जब्त कर ली गई। चाईबासा पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड जगुआर लगातार अभियान चला रही है ताकि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। रांची नगर निगम का नया कचरा प्रबंधन नियम, गीला और सूखा कचरा अलग करना जरूरी। रांची नगर निगम ने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए 1 अप्रैल से नया नियम लागू किया है। अब गीले और सूखे कचरे को अलग किए बिना कूड़ा नहीं उठाया जाएगा। अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या क्या होगी कार्रवाई। पहले मिलेगा नोटिस। नियम तोड़ने वालों को पहले चेतावनी दी जाएगी। उन्हें सही तरीके से कूड़ा फेंकने की जानकारी दी जाएगी। और दूसरी बात करें तो वो है सेवाएं बंद की जाएगी। अगर नोटिस के बाद भी नियम नहीं माना तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। अन्य सुविधाएं भी बंद हो सकती है। बार बार नियम तोड़ने वालों का कूड़ा उठाना पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अगर तीसरी बात करें तो वो है लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट। बार बार नियम तोड़ने वालों के घरों या सोसाइटी के बाहर अनाउंसमेंट किया जाएगा ताकि दूसरे लोग भी सतर्क हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका कूड़ा नियमित रूप से उठाया जाए तो इस नियम का पालन जरूर करें। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।